बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिस्निंग टू मलिक शसाइब। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हमारा फेसबुक में ग्रुप है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ये आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लास्ट वीडियो में हम टॉपिक पढ़ते आए हैं लॉजिक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हम लॉजिक टॉपिक पढ़ते आए हैं, इसके हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कंप्यूटर की फील्ड में हमें इसके फ़ायदे क्या होंगे। हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे स्विचेस क्या होते हैं, गेट्स वगैरह डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे क्या होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, और कम्बिनेशन, फिर इन गेट्स को यूज़ करते हुए हम कम्बिनेशनल सर्किट्स बनाएंगे। फिर कोई सर्किट हमारे पास दिया गया होगा, हमें उसकी आउटपुट फाइंड करनी होगी, ईटीसी ईटीसी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्विचेस, बुलियन एक्सप्रेशन और गेट्स। अब बुलियन एक्सप्रेशन आपको यही नहीं पता होगा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है। बुलियन एक्सप्रेशन से पहले आपको बताता हूँ बुलियन वेरिएबल। आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो ना, तो उसमें आपके पास आएगा बुलियन वेरिएबल। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा, आपको पता होगा इंट n1, इसका क्या मतलब होता है सी प्लस प्लस में, इसके यही मतलब होता है कि हम इन्हें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मतलब इसके अंदर हम सिर्फ नंबर स्टोर करवा सकते हैं, कोई सा भी नंबर स्टोर करवा सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर ए स्टोर करवाऊंगा तो एरर आ जाएगा। प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस में हमने ये सीखा है। बिल्कुल इसी तरह ये इंटीजर वेरिएबल था ना, बुलियन टाइप का भी एक वेरिएबल होता है, उसको हम ऐसे करके डिक्लेयर करते हैं, बुल यहाँ पे n1, ठीक है। अब जिस तरह इस वेरिएबल की क्या खासियत थी कि इसके अंदर सिर्फ नंबर स्टोर करवा सकते हैं, इसी तरह इस जो बूलियन वेरिएबल होता है बुल n1 करके जो डिक्लेयर करते हैं, इसकी ये खासियत होती है कि हम इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, या ट्रू स्टोर करवा सकते हैं या फॉल्स स्टोर करवा सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई और वेरिएबल कुछ और स्टोर नहीं करवा सकते। अगर मैं इसके अंदर नंबर स्टोर करवाऊंगा एरर आ जाएगा, एबीसी का कोई कैरेक्टर स्टोर करवाऊंगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह बुलियन एक्सप्रेशन, ये कौन सी एक्सप्रेशन होती है, ये वो एक्सप्रेशन होती है, ऐसी एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट जो होता है सिर्फ ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। क्लियर। फॉर एग्जांपल अभी तक हम काफी करते आए हैं, हम पी और क्यू करते थे, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट थी। जब हम इसका और लेते थे तो क्या आता था, रिजल्ट या तो ट्रू होता था या फॉल्स होता था। ट्रूथ टेबल में हम बनाते आए हैं, तो जितनी भी तक हम पढ़ते आए हैं ना, वो सारी क्या थी, बुलियन एक्सप्रेशन थी। क्लियर। तो जिस तरह हमने बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ी है ना, इसी तरह गेट्स भी होते हैं और स्विचेस भी होते हैं। तो इनमें बेसिकली क्या होता है, अब गेट्स में आपको पता है या आपने डीएलडी में पढ़ा होगा, डिजिटल एंड लॉजिक डिजाइन में, कि गेट्स में सिग्नल्स पास होते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर सिग्नल जा रहा है तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर सिग्नल नहीं जा रहा तो हम कहते हैं सिग्नल 0 है, यानी सिग्नल नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसी तरह स्विचेस में, स्विचेस आपको पता है क्या होता है। सबसे पहले तो सपोज करो कि ये एक वायर है, इस तरह करके स्ट्रेट एक वायर है। अगर मैं इस वायर को तोड़ दूं तो ये देखें, उस वायर को मैंने तोड़ दिया, ये आपके सामने ये वायर टूट गई है, यहां से ब्रेक हो गई है। तो क्या इस वायर में से पहले करंट जा रहा था? तो जब इस वायर में से करंट जा रहा था तो मैंने इसको तोड़ दिया, तो क्या इसमें से करंट जाएगा? तो इसमें से तो करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये वायर किसी पंखे के साथ लगी होती, तो ये अभी तो वायर जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब करंट जा रहा है, तो पंखा चल रहा होगा, ठीक है। जब वायर को मैं तोड़ूंगा तो फिर तो करंट नहीं जाएगा, फिर तो पंखा नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो स्विचेस होती हैं। स्विचेस में देखो ये इस तरह करके इसके अंदर की वर्किंग हम इस तरह स्विचेस डेली यूज करते हैं। ये बटन्स नहीं होते, ये वाले जो बटन्स हम यूज करते हैं, जैसे हम लाइट्स ऑन करते हैं, पंखा वगैरह चलाते हैं, ये स्विचेस होते हैं, ठीक है। तो जब स्विच इस तरह करके ऑफ होता है तो हम उसको कहते हैं कि स्विच ओपन है, ठीक है। और जब स्विच हम इसका बटन प्रेस करते हैं, जब पंखा चलता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्लोज है। बात समझ आ गई? तो ये थोड़ी सी चीजें थी, मैंने कहा आपको पहले बता दूं कि जब बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू होती है, उसका मतलब होता है गेट में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें कि गेट में सिग्नल आ रहा है, उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर स्विच की बात करें तो स्विच ऑन हुआ हुआ है, तो इसका मतलब कि स्विच क्लोज्ड है। क्लियर। और जब बुलियन एक्सप्रेशन फॉल्स होती है तो हम कहते हैं कोई सिग्नल नहीं आ रहा गेट में, तो 0 है, ठीक है। और स्विच का मतलब है स्विच ओपन होता है कि मतलब पंखा नहीं चल रहा, स्विच वाला जो बटन है वो ऑफ है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे कि स्विचेस को हम सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बल्ब है और ये मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है। तो मैंने एक वायर लगाई इस तरह बल्ब के साथ और यहाँ से दूसरी वायर लगाई बल्ब के साथ, लेकिन ये है कि दूसरी जो वायर थी वो ये एक दो जगह से टूटी हुई है, एक ये वाली जगह से टूटी हुई है और दूसरा यहाँ से टूटी हुई है। तो मुझे बताइए बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? डेफिनेटली नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब करंट इस वायर से आएगा, यहाँ से जब करंट आगे आएगा, बल्ब तक करंट ही नहीं जाएगा, क्योंकि तार तो यहाँ से टूटी हुई है, वायर यहाँ से टूटी हुई है, करंट आगे जाएगा ही नहीं बल्ब तक, तो बल्ब कैसे जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ से जो तार टूटी हुई थी, वायर टूटी हुई थी, मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं उनको आपस में जोड़ देता हूँ। तो अब क्या होगा,
अब बल्ब जलेगा? अभी भी नहीं जलेगा, क्योंकि वायर तो दो जगह से टूटी हुई थी, वायर यहाँ से भी टूटी हुई थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी उसको जोड़ देता हूँ। तो अब देखो, अब यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से करंट आएगा, तो बल्ब तक करंट पहुँच रहा है ना। तो बल्ब रेड, सपोज रेड कलर का था, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, फिर बल्ब जल जाएगा। तो सीखा क्या है आपने? लेट्स सपोज ये जो हमारे पास फर्स्ट, जहाँ से हमने कहा था तार टूटी हुई है, ये हमारे पास फर्स्ट स्विच लगा हुआ है इसमें, और ये क्यू हमारे पास सेकंड स्विच लगा हुआ है। और जब करंट इसके पास आएगा फ्लो करके, हम ये बल्ब आपको पता है ये ऑन होता है या ऑफ होता है। तो हम अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो क्या बनता है, पी स्विच जब क्लोज होगा और क्यू स्विच जब क्लोज होगा तब बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज बल्ब ऑफ रहेगा। तो हम इसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे बनाते हैं। ये देखो, पी फर्स्ट वाला स्विच, क्यू सेकंड वाला स्विच, और ये बल्ब की स्टेट मैंने यहाँ पे लिखी। तो दोनों स्विचेस जब क्लोज होंगे, पी भी क्लोज होगा, क्यू भी क्लोज होगा, तब बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। अदरवाइज सारी कंडीशन में बल्ब तक करंट नहीं पहुंचेगा और बल्ब ऑन नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ से एक और चीज़ कंक्लूड करते हैं। आपने बुलियन एक्सप्रेशन, इससे पहले मैंने आपको जो सिखाया था, एंड हमने लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ा था, याद है ना आपको? तो उसमें मैंने क्या कहा था कि कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं तब ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहाँ पे देखो, दोनों ट्रू और ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यही हम पढ़ के आए थे। तो इसका मतलब कि जब हम स्विचेस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो कौन सा ऑपरेटर होता है, वो एंड ऑपरेटर होता है। समझ आ गई बात? और बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस गेट्स की बात करें, सिग्नल्स में बात करें, तो अगर मैं गेट बनाऊं ना इसका, तो गेट इस तरह का बनता है। ये शेप आप याद रख लें, इसके अंदर देखो एंड लिखा हुआ भी है, ये एंड गेट की शेप होती है, ठीक है। और गेट्स में आपको पता है सिग्नल्स आते हैं, डिजिटल सिग्नल्स आते हैं, 1 या 0। 0 का मतलब होता है सिग्नल नहीं आ रहा, 1 का मतलब होता है सिग्नल आ रहा है। तो ये P और Q ये दोनों कोई सिग्नल होंगे और इसकी आउटपुट आएगी, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाता हूं तो यहां से क्या बनेगा, इसका ट्रूथ टेबल, यहां से इसका ट्रूथ टेबल ये बनेगा, जब दोनों सिग्नल 1 होंगे तब 1 आएगा, अदरवाइज सारी कंडीशंस में फॉल्स आएगा। क्लियर है बात? तो ये मैंने आपको सिखाया था। अभी हम आगे इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे मूव करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि स्विचेस हम पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और वो क्या होता है। अब लेट्स सपोज देखो, ये बल्ब था, ये उसी तरह बैटरी लगी हुई है, यहाँ से हम करंट यूं करके ऑन करते हैं, यूं यहाँ से करंट यहाँ पे आएगा। आपको पता है अगर बल्ब तक करंट पहुँच गया तो बल्ब जल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे ये कि ये वाला स्विच भी ओपन है और ये वाला स्विच भी ओपन है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से, अभी देखो दोनों स्विच ऑफ हैं, ठीक है, मेरा मतलब है दोनों स्विच ओपन है, तो बल्ब जल रहा है, बल्ब नहीं जल रहा। तो हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जब दोनों स्विच ओपन है तो बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। समझ आई बात? अब मैं क्या करता हूँ, इस P वाले को मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, P वाले को मैंने ओपन कर लिया। अब क्या होगा, करंट यहाँ से यूं करके आएगा बल्ब तक और यहाँ से यूं करके जाएगा। ये करंट जा रहा है, इस वाले स्विच से चला जाएगा और बल्ब तक करंट पहुंचा और बल्ब यहाँ पे जल गया। देखो, बल्ब तक करंट पहुंच गया ना, बल्ब जल गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब P ओपन होता है और Q, अभी देखो Q क्लोज है, Q क्लोज है तो ये बल्ब ऑन हो जाता है। समझ आई बात? उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर इस वाले को मैं क्या करता हूँ, इस वाले को मैं ओपन रहने देता हूँ, इस वाले को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से Q वाले को क्लोज कर लेता हूँ। अब क्या होगा, अब करंट यहाँ से यूं जाएगा, यहाँ से इस Q वाले स्विच से चला जाएगा, बल्ब दोबारा जल जाएगा। बात समझ आई? तो ये देखो, ये वाली कंडीशन, अब बल्ब दोबारा ऑन है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों स्विचेस को क्लोज कर लेता हूँ। ये देखो, ठीक है। तो अब क्या होगा, करंट यहाँ से भी जा रहा है और करंट अब यहाँ से भी जाएगा। तो इस सूरत में भी बल्ब तक करंट पहुँच रहा है, तो अभी भी ओपन होगा। तो आपने सीखा क्या यहाँ से? आपने ये सीखा कि जब हमने बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है। ये देखो, कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, और में हमने ये पढ़ा था, सही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई एक भी स्विच अगर ओपन है तो बल्ब जल जाता है, जब दोनों ऑफ है तो ऑफ होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि स्विचेस के अंदर जब हम स्विचेस को पैरेलल करते हैं तो हम इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, और लॉजिकल कनेक्टिव से, ठीक है। और अब जब हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करते हैं, गेट्स की बात करते हैं, तो हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और का जो गेट होता है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आपको पता है इसमें 1 0 आता है ट्रू फॉल्स की जगह, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स 1 0 होते हैं। तो जब दोनों 1 1 होंगे, 1 होगा, दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो ये 1 ही होगा। और जब दोनों 0 होंगे, दोनों ऑफ होंगे, कोई सिग्नल नहीं आएगा, तब ये 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीरीज वाला स्विच था
वो एंड गेट से रिलेटेड था, और जो पैरेलल में जब हमने स्विचेस कनेक्ट किए थे स्विचेस, तो ये क्या था, ये और से रिलेटेड है। समझ आ गई बात? तो ये अब भी देखो मैंने आपको स्विचेस भी पढ़ा दिए, गेट्स भी पढ़ा दिए, उसका ट्रूथ टेबल भी हो गया। अब हम इसकी थोड़ी एग्जांपल करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक और गेट पढ़ा दूं, ये लास्ट है नॉट गेट, इसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे। आप तीनों गेट्स सीख चुके हो। तो नॉट गेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और देखो स्टार्ट में, और आपको पता है गेट्स में क्या होता है, आप यार इधर भी आपने पढ़ा है, देखो गेट्स और में क्या था, 1-0 सिग्नल यूज हो रहे थे। तो ये बिल्कुल नॉट लॉजिकल कनेक्टिव की तरह, उसमें ट्रू था तो फॉल्स हो जाता था, यहाँ पे 1 होगा तो 0 हो जाएगा, वहाँ पे अगर फॉल्स था तो ट्रू हो जाता था, यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जस्ट ट्रू को आपने 1 से और फॉल्स को आपने 0 से रिप्लेस करना है, तो ये लॉजिकल जो है नॉट गेट का उसका ट्रूथ टेबल बन जाएगा। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या किया है, 3 गेट्स पढ़ लिए। एंड गेट उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ट्रूथ टेबल ये होता है, जब दोनों 1 होते हैं तो 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। क्लियर? और फिर हमने और का गेट पढ़ा, उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0 आएगा। क्लियर? और उसके बाद हमने नॉट गेट पढ़ा है कि जो आउटपुट इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 आएगी, अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट 1 आएगी। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास कम्बिनेशनल सर्किट। कम्बिनेशनल देखो नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है, कंबाइन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो अभी तक हमने बेसिक गेट्स पढ़े हैं, एंड और नॉट, इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो एक कम्बिनेशनल सर्किट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए मैं एक और गेट बना रहा हूँ, ये इसकी इनपुट आई पी और इसके आगे मैं लगा देता हूँ नॉट गेट, तो ये क्या हो गया, ये इसकी इनपुट होगी क्यू, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास था और गेट और ये हमारे पास था नॉट गेट। तो मैंने 2 गेट्स को मिला के एक नया सर्किट बना लिया और उसको मैं कहता हूँ कम्बिनेशनल गेट। यू गॉट इट? अब लेट्स सपोज अगर एंड की भी आपको मैं एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे हम एक नया गेट बनाते हैं, ये मैंने एंड गेट बनाया, ठीक है। तो आपको पता है एंड और जो होते हैं वो 2 इनपुट्स लेते हैं और नॉट गेट 1 इनपुट लेता है। तो यहाँ पे मैं इसकी एक और इनपुट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कहूँगा आर, तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट हो गया। तो 3 गेट्स को यूज करते हुए हमने एक नया सर्किट बनाया और उसको हम कहते हैं कम्बिनेशनल सर्किट। यानी कि जब भी हम इन सर्किट्स को मिला के कोई सा नया सर्किट बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे कम्बिनेशनल सर्किट। क्लियर? ओके, तो उसके बाद हम ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई सर्किट दिया जाए और हमें कहा जाए कि इनकी ये वैल्यूज़ है तो आप इस पे इसकी आउटपुट फाइंड करें। तो ये देखें अभी हमें एक सर्किट दिया गया, कहा गया पी क्यू आर 3 इनपुट्स हैं, तो पी की वैल्यू क्या है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्यू की वैल्यू क्या है 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। उसके बाद आर की वैल्यू क्या है 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। यानी कि ये स्टार्ट से इनपुट है, तो आपने इसकी एस फाइंड करनी है जो फाइनल आउटपुट आएगी। तो आपको पता है एंड गेट का जब दोनों 1 हो तब 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है, तो दोनों 1 तो नहीं है, तो मतलब यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट इसकी आएगी एंड की वो 0 आएगी। समझ आ गई? उसके बाद 0 के ऊपर नॉट अप्लाई हो रहा है, तो नॉट को आपको पता है 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है, तो अब 0 है ना, तो नॉट अप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब यहाँ से 0 आ रही है तो यहाँ पे 0 आ गया, और ये और लगा हुआ है, तो आपको पता है जब और में कोई भी एक 0 1 हो तो आउटपुट 1 आती है। अब यहाँ पे एक 1 था ना, तो जो फाइनल आउटपुट आएगी एस की वैल्यू क्या आएगी 1, तो इसका मतलब इस कम्बिनेशनल सर्किट की जो फाइनल आउटपुट आई है वो 1 है। क्लियर? इस तरह करके आपको अगर सर्किट दिया जाए और इस तरह करके आपको उसकी वैल्यूज दी जाए तो आप उसकी क्या कर सकते हो, आउटपुट निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको इन सर्किट्स के ट्रूथ टेबल याद होने चाहिए और वो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, क्योंकि स्टार्ट से हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स से पढ़ते आ रहे हैं, एंड और नॉट। क्लियर? ओके, अगर नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको एक सर्किट दिया हुआ, अभी तो देखो इसमें वैल्यूज दी हुई थी, पी की वैल्यू 1 थी, क्यू की 0 थी और आर की 0 थी, तो वैल्यूज दी हुई थी, आपको कहा था आउटपुट फाइंड करो, लेकिन आपको ऐसे ना दिया गया हो, आपको जस्ट क्या दिया गया हो, एक सर्किट दिया गया हो और आपको कहे कि इसकी सारी वैल्यूज के लिए आउटपुट फाइंड करो। या आपको इस तरह भी आ सकता है कि ये सर्किट है, इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? तो लेट्स सपोज हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि ये सर्किट है, आपने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले जो गेट है ना इसकी आउटपुट को लेबल करेंगे। तो देखो एंड गेट है, हम कहते हैं इससे जो आउटपुट आएगी वो x है, ठीक। और जो नॉट गेट है, इससे जो आउटपुट आएगी वो हम कह लेते हैं y है, ठीक है। और इसकी जो इनपुट आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हो वो r ऑलरेडी लेबल है, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो s है, वो ऑलरेडी लेबल्ड है, ठीक है।
अगर नहीं है तो आप उसको यहाँ पे जी कर सकते हो, एस कर देते हो, नाम आपकी मर्जी है, जो मर्जी रखो। ओके, तो हमने क्या करना है, इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना है। आप देखो कितने वेरिएबल्स हैं, कितनी इनपुट्स हैं, 3 पी क्यू आर, 3 इनपुट्स है ना, तो हम 3 इनपुट्स का उसी तरह वेरिएबल ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है तो हम इस तरह करके ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हमने किसके लिए बनाना है, एक्स वाई तो और एस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स, उसके बाद वाई और उसके बाद एस। क्लियर? ओके, तो एक्स क्या है बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये आप ना पेंसिल से ऊपर लिख लेना ताकि आपको ट्रुथ टेबल इसका बनाने में आसानी हो। एक्स क्या है, पी और क्यू का एंड है, तो यहाँ पे मैं इसको एक लाइन लगा के और मैं लिखा लेता हूँ कि एक्स पी और क्यू का एंड है, ठीक है। और वाई क्या है बेसिकली, वाई एक्स का नॉट ले रहे हैं हम, ये एक्स इनपुट आ रही है ना इसके लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वाई है एक्स का निगेशन, ठीक है। और एस क्या है, एस वाई का और आर का और है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई, यहाँ पे और यहाँ पे आर, ठीक है। अब ये मुझे आसानी होगी वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है, पी और क्यू का एंड है, तो एंड में आपको पता है जब दोनों सेम होते हैं, सॉरी दोनों 1 होते हैं तो फिर क्या होता है, 1 आता है। तो दोनों 1 है ना, पी और क्यू, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप नीचे देखो कहीं पे भी दोनों 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो दोनों सेम नहीं है, तो सारी जगह पे 0 आ जाएगा। ओके, सब 0 लिख दिया। उसके बाद देखो y क्या है, x का निगेशन, मतलब x का इन्वर्ट कार्य है, तो x जहाँ पे 0 0 है, 1 1 है, वहाँ पे 0 0 लिख दो, और यहाँ पे देखो सारे 0 है तो सारे 1 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे 1 लिख दिए जहाँ पे सारे 0 थे। उसके बाद x क्या है, y और r का क्या है, और है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं r ये है और y ये है, दोनों का हमने और ऑपरेटर लेना है, और गेट लगाना है। तो जहाँ पे और में एक भी 1 हो तो 1 होता है, यहाँ पे देखो ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो कोई भी 1 नहीं है तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों 1 है। इसी तरह सारों के दरमियान आपने y और r लेना है। तो जब हम इस सारे को फिल करेंगे तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी आपने लाइंस लगा लेनी है, और ये जो आपने ऊपर लिखा था, ये पेंसिल से मैंने आपको लिखवाया था, इसको आप बेशक यहाँ से मिटा दें, ठीक है। और ये आपके पास इसका इस तरह करके जब भी आपको कहा जाए कि ये सर्किट है, इसका ट्रुथ टेबल लिखे, तो आपने क्या करना है, गेट्स की आउटपुट को लेबल करना है, उनको ऊपर लिखना है, और पेंसिल से लिख लेना कि इसमें और का गेट लगा हुआ है, एंड का लगा हुआ है, उस तरह फिर आप करके उसका ट्रुथ टेबल बना लेना। क्लियर? अगर आपको एक और तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको ये इस तरह सर्किट बना हुआ है और कहा जाए कि इसकी बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करें, तो आप कैसे करेंगे। अब देखें ये हमारे पास और है, तो P और Q इसकी इनपुट्स आ रही हैं, तो यहाँ तक जो बनेगी वो क्या बनेगी, P और Q बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी हमने कर ली। अब इसकी हम करते हैं, यहाँ पे देखो कौन सी इनपुट आ रही है, यहाँ पे P है ना, और ये और है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगी, P और R आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, इन पे एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह मैं ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ, तो इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, P और Q, ठीक है, और दरमियान में एंड गेट है, तो मैं इसका एंड लगाया और उसके बाद ये वाली एक्सप्रेशन P और R आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके जब भी आपको सर्किट बना हुआ आ जाए तो आप उसकी इस तरह करके बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि बूलियन एक्सप्रेशन दी गई हो और हमें कहा जाए कि इसका सर्किट बनाएं, ठीक है। तो हम सर्किट कैसे बनाएंगे, आप देख सकते हैं P और Q आ रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉरी और नहीं है, एंड है, उल्टा V है, तो एंड है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पास एंड गेट बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने एंड गेट बना लिया, और इसके ऊपर आउटपुट किसकी आ रही है, P और सॉरी इनपुट P और Q की आ रही है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं P और यहाँ पे लिखते हैं Q। क्लियर? ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे और गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं और गेट, ठीक है। और इसके ऊपर इनपुट कौन सी आ रही है, एक ये वाली, तो ये सर्किट की आ गई, और दूसरा R का निगेशन आ रहा है, तो R का निगेशन जब आएगा तो ये हमारे पास आ गया R, और इसका निगेशन जा रहा है तो नॉट लगेगा गेट, और फिर उसके बाद इसकी ये आ गई, ठीक है, और यहाँ से इस तरह करके जनरेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने सर्किट बनाया है ये इस एक्सप्रेशन का है। क्लियर? इस तरह करके एक्सप्रेशन का हम सर्किट भी बना सकते हैं, क्योंकि सिंबल्स तो हमें पता ना गेट्स के, तो इस तरह यूज करके आप बना सकते हो। क्लियर? ओके, उसके बाद आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक ट्रुथ टेबल बना हुआ दिया गया होगा, आपको कहा जाएगा कि इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखें और साथ इसका सर्किट भी बनाएं। तो उसके लिए मैं आपको 3
स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास जो फाइनल आउटपुट होगी वहाँ पे 1 या जहाँ पे ट्रू आ रहा होगा आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। तो देखो 1 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला, तो मैंने इस रो को ब्लू कर लिया। उसके बाद देखो 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो मैंने इस रो को हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब मुझे इन 2 रो में ही काम करना है। ठीक, ओके। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं इनको हमने, इनकी आपको पता है बूलियन एक्सप्रेशन इन्हीं की बनती है। तो जहाँ पे 0 या फॉल्स आ रहा हो उसके साथ हम निगेशन यूज़ करते हैं। क्लियर। और थर्ड स्टेप, इनके साथ आपने एंड गेट यूज़ करना होता है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 है तो P आएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P, और उसके बाद मैंने आपको बताया एंड आता है, इसके साथ एंड, यहाँ पे Q आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे फिर एंड आ जाएगा, और उसके बाद मैंने आपको बताया जब 0 या फॉल्स हो तो हम निगेशन आर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेशन आर आ जाएगा। क्लियर, ओके। उसके बाद अब ये वाली जो लाइन थी इसके लिए लिखते हैं, अब 0 है ना, 0 या फॉल्स आए तो हम निगेशन पी लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा निगेशन पी, और उसके बाद एंड, फिर क्यू आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद दोबारा एंड, और फिर यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे आर आ जाएगा। क्लियर। तो आपके पास जितनी भी टर्म्स इस तरह 1 आउटपुट वाली या ट्रू वाली आएंगी आपने उनका सारों का आपस में और ले लेना है। ठीक, तो वो अब हम इसका और लेते हैं, तो फाइनल जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, P एंड Q एंड निगेशन आर। ठीक है, और इसका फिर हमने क्या करना है, और लेना है किसके साथ, सेकंड वाली जो टर्म है। सेकंड वाली टर्म क्या है, निगेशन P एंड Q एंड R। ठीक है, तो इस ट्रूथ टेबल की ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन बन गई। अब जस्ट इसका आपने क्या करना है, सर्किट बनाना है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन आई है इसका हम ट्रूथ टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 2 पार्ट्स हैं इस एक्सप्रेशन के, एक ये वाला पार्ट है और दरमियान में और गेट यूज़ होगा, और ये वाला पार्ट है। तो पहले हम इसके लिए बनाते हैं। तो क्या है, Q P और निगेशन R का एंड हो रहा है, एक ही गेट है, तो हम यहाँ पे एंड गेट बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, ये P आ गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, Q आ गया, और R देखो निगेशन है तो इसका मतलब ये R है। ठीक है, और ये जब ऐसे जाएगा तो आगे क्या होगा, इसके साथ नॉट गेट लगेगा, ये नॉट गेट लगा और इसकी आउटपुट इधर आ गई। समझ आ गई बात। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म है, इसके लिए हम बनाते हैं, इसके लिए क्या है, एंड गेट दोबारा यूज़ होगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एंड गेट बना लिया। अब निगेशन P है, समझ आ रही है, तो हम यहाँ पे करते हैं P, और उसके बाद बस P के साथ ही था निगेशन, तो हम यहाँ पे बनाते हैं नॉट गेट लगाया और ये एंड में आ गया। क्लियर। उसके बाद R और Q का यहाँ पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये R की इनपुट आ गई, और उसके बाद यहाँ पे ये क्या होगी, Q की इनपुट आ गई, और अब दोनों ही आपस में क्या हो रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों आपस में और हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे और का गेट बनाते हैं, तो ये मैंने और बना लिया। ठीक है, और ये हमारे पास एंड था, ये भी एंड था। इसकी जो इनपुट आएगी वो इधर आ जाएगी, इसकी जो इनपुट आएगी, सॉरी आउटपुट आएगी वो इधर आ जाएगी, और इसकी फाइनली ये आउटपुट आ जाएगी। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ये क्या है, P एंड Q एंड निगेशन R। ठीक, और ये वाली जो टर्म थी ये यहाँ पे क्या था, निगेशन P एंड Q एंड R था, और ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P एंड Q एंड निगेशन R, और इसका और आएगा किसके साथ, निगेशन P एंड Q एंड R। तो आपने क्या किया, इस ट्रूथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन भी बना ली और इसका आपने सर्किट भी बना लिया। तो ये था आपका लॉजिकल सर्किट्स, इसमें आपने पढ़े हैं, स्विचेस आपने पढ़े हैं, तो बूलियन एक्सप्रेशन वगैरह सीखा है आपने, और बहुत कुछ आपने सीखा है इस सर्किट में, इस चैप्टर में। तो आई होप आपको समझ आई होगी। लेकिन आपके किसी तरह की कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी बनी है। इससे मुझे हेल्प होती है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे हेल्प मिलती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कैसी बनाऊं। ठीक है, और आपको पता है मेरी अम्मी दुनिया में नहीं रही, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके लिए दुआ कीजिएगा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।